नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। जैसे हम लोग गोमती नगर के पत्रकारपुरम पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पे बूस्टर डोज का कैंप लगा हुआ है। पत्रकारपुरम पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ में एक भाई साहब है, उनसे हम बात करेंगे सेकंड डोज लगवाया कि थर्ड डोज लगवाया है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आमिर है। आपका सेकंड डोज है कि थर्ड डोज है? सेकंड है मैम। सेकंड डोज। Yes. तो सेकंड डोज इतनी लेट में क्यों लगवाया आपने? मैम हमको मालूम नहीं था, पता नहीं था, तो हमने रैम देखा, तो जब देखा लगवाया हमने। जब ये बताइए, घर में सबके सेकंड डोज लग गया कि नहीं लगा अभी? मैम हमारे डैडी के लग गया है। अच्छा। जी। तो अभी यहाँ पे कैंप फिर से लगेगा, तो डैडी को लेकर के आइएगा बूस्टर डोज लगवाने। ओके मैम, ठीक है मैम। चलिए, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सुबह से कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे पत्रकारपुरम पे जो कैंप लगा है, तो सुबह से कितने लोग आए हैं और फर्स्ट डोज, सेकंड डोज या थर्ड डोज के लोग कितने हैं? आपका क्या नाम है मैम? हमारा नाम सुशीला सोनी है। सुबह से यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन हो चुका है 100 जी। तो ये मैम बताइए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज या थर्ड डोज कौन से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं? ज़्यादा थर्ड डोज के मिले हैं जी। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज को है? फर्स्ट डोज एक लोग आए हैं। एक लोग आए, तो मैम उनको इनाम नहीं दिया आपने? इनाम दिए कि भैया इतना लेट क्यों कर दिए। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा बस तबीयत खराब थी, इसके वजह से नहीं। तो यानी कि भारत की जनता बहाना बनाती रहेगी जी। सेकंड डोज के कितने लोग हैं? सेकेंड डोज के बस 4 लोग जी। और थर्ड डोज यानी कि ज़्यादा है? हाँ, थर्ड यानी कि 95 लोग आपका थर्ड डोज के थे और 4 लोग सेकंड डोज। जी। सुमित। तो यहाँ जो बूस्टर डोज कैंप लगा राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा, तो आपका ये बताइए सेकंड डोज था या थर्ड डोज था? सेकंड डोज। सेकंड डोज बहुत लेट में लगवाया सर आपने? मैम कोशिश थी जल्दी लगवाने की, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। तो थर्ड डोज कब लगवाएंगे अब आप? अब ये मैम ने बताया कि 6 महीने बाद लगना है। थर्ड डोज तो वो लगवाऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो 2021-2020 में जो चीज़ हुआ, उसके बाद में वैक्सीन जो लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इससे ये था कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती, बहुत दुख से गुजरना पड़ता, इसलिए अच्छा कि लोगों ने सही समय पर रहते लगवा लिया। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ऐसे बहुत सारे कैंप यहाँ पे लगवाता रहता है, जैसे बूस्टर डोज को लेकर के भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? और घर में कितने लोगों ने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई है? मैम मेरे घर में सभी लोगों ने लगवा रखे हैं, सिर्फ मैं ही रह गया था, वो भी मैंने आज लगवा लिया। तो अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड डोज? थर्ड डोज भी अब जल्दी मैं 6 महीने में लगवा लूँगा। घर में कितने लोगों ने थर्ड डोज? घर में तो अभी किसी ने नहीं लगाया है। लेकर के आइए, यहाँ पे लग जाए। बिल्कुल, बस पापा हैं, मम्मी हैं। जी। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पत्रकारपुरम पे सुबोध श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, उनके द्वारा बूस्टर डोज कैंप लगवाया गया। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बूस्टर डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। तो सर जी, बूस्टर डोज लगवाया कि नहीं लगवाया? अभी जल्दी लगा था हमको, इसलिए नहीं लगवाया अभी। यानी कि सेकंड डोज आपके जल्दी लगा। हाँ। और थर्ड डोज कब लगवाएंगे फिर आप? अब अगले महीने तक। अगले महीने तक। तो ठीक है सर जी, फिर से कैंप यहाँ पे लगेगा तो लगवा लीजिए। हाँ, लगवा लेंगे। देश को कोरोना लगता है उधर विस्तार में, अपने यहाँ जहाँ मकान है वहाँ भी कैंप लगता है, जहाँ भी मौका मिल जाएगा लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने ठाना है देश को कोरोना मुक्त बनाना है, तो आप लोग हम लोग से जब तक साथ में नहीं मिलेंगे। 90% जो है लोगों को कोरोना जो है अब नहीं है। 99% हम कह सकते हैं कि कोरोना का अब डर खत्म हो गया है। क्योंकि लोगों ने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज आगे से बढ़ करके लगवाया। जी मैडम। तो वैसे ही बूस्टर डोज भी आगे से बढ़ करके लगवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये आपकी। क्योंकि जो आपने कहा जैसे कि 90%, लेकिन 10% है, 10% से 20% हो सकता है, फिर 30%, फिर वही आ जाती है। क्योंकि 21 में आपने देखा, जैसे आप रोजगार करते हैं, तो कितने महीने तक आपकी रोजगार पे नुकसान? रोजगार नहीं, रोजगार में तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लोग अभी तक नहीं संभल पाए उसको देख करके, और लोग अपने लोगों को अपने लोग नहीं जान पा रहे थे। ये समस्या इतनी त्रासदी तगड़ी थी कि अपने लोग अपने को पहचान नहीं रहे थे कि हमको कहीं कोई छू न ले। वही बता रहे, क्योंकि जो रोजगार, जो दुकानदार होते, जिनकी रोजमर्रा की दुकानदारी होती, तो ग्राहक आता छूने से डरता था। छूने से डरता भी था, और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया था, इतना डर पैदा हो गया था कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे कि कहीं हमारा कोई रिश्तेदार ना कोई फ़ोन कर दे, ना हमारा कोई मिलने वाला फ़ोन कर दे कि वहाँ जाना है। खाना तक लोग नहीं दे सकते थे, इतनी त्रासदी थी। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो आप भी जल्दी से बूस्टर डोज लगवा लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाए। बेटा तुमने लगवाया? बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विशाल अवस्थी। तो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज पूरा कंप्लीट किया आपने? चलिए भाई बेटा, बहुत गुड। तो सबसे क्या कहना चाहेंगे कि आगे से आगे बढ़ के बूस्टर डोज लगवाएं? सब लगवा लीजिए। सब लगवा लीजिए। हम लोग बताएंगे यहाँ जो लोग अपने मार्केट के लोग हैं, उन लोगों से जो लोग नहीं लगा है,
तो भेजेंगे अभी। अगले हफ्ते फिर संडे को यहाँ पे लगेगा, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप में, आज 100 लोग लगवाया, उस दिन 300 लोग लगवाना चाहिए। अभी हम अपने व्यापार मंडल का जो ग्रुप चलता है उस पर अभी फॉरवर्ड कर देंगे आप। तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा गोमती नगर के पत्रकारपुरम पे एक निःशुल्क बूस्टर डोज का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। उनका हौसला और उनका साथ देने के लिए रागिनी श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में, सलोनी केसरवानी जी भी हमारे साथ में हैं और बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ में। तो रागिनी श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, जिस तरीके से वो लखनऊ में कई कैंप लगवाती है, जैसे आज़ादी के 75 साल को लेकर के उन्हें पूरे लखनऊ में बूस्टर डोज फ्री कैंप लगवाए हुए थे। वैसे ही फिर से एक बार दोबारा से वो कैंप उन्होंने लखनऊ में शुरुआत कर दी लगवाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर, और राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के लिए सुबोध श्रीवास्तव के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है मैम। थैंक यू अर्चना जी। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि कैमरे को आप जूम कर दीजिए और बहुत बड़ा बड़ा जैसे आपको दिख रहा है कि फोटो लगी हुई है और उस पर देखिए लिखा हुआ है कि सुबोध जी क्या क्या काम करते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है एम्बुलेंस सेवा है, भोजन वितरण है, रक्तदान है, चिकित्सा शिविर है आपका, बाकी बहुत सारे काम सुबोध जी करते रहते हैं। और यहाँ के लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि सुबोध जी जैसा नेक काम कर रहे हैं, आप सब लोग उनका सहयोग करिए, क्योंकि उनकी एक मुहिम है, जब कोई ना सुने तो हमें चुने। तो वो चुनने का भी इंतजार नहीं करते, वो लोगों के पास जाते हैं, खुद बोलते हैं कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वैक्सीनेशन कैंप का भाग लीजिए। कोई भी उनके द्वारा जो कैंप लगता है या कोई भी चीज़ होती तो वो खुद जनता के पास जाते, वो ये नहीं सोचते कि जनता उनके पास आए। बिल्कुल। और मैंने आज जैसे देखा भी है कि यहाँ पे पत्रकारपुरम पे लगा हुआ है और सुबोध जी और सलोनी जी पूरे उसमें जाकर इन लोगों ने अवेयरनेस कैंप भी किया है। बहुत जगह नहीं देखने को हमें मिल पाता है कि अवेयरनेस कैंप हो रहे हों, लेकिन आज पूरी दुकान में एक एक जगह पे जाकर सुबोध जी और सलोनी जी ने सबका बताया कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है और लगवाना ज़रूरी है। आपने भी उनका साथ दिया मैम, आप भी गई थी, तो सलोनी जी क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। आज मैं हंगामा चैनल के माध्यम से सबसे पहले सुबोध जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, तो ये एक एक शब्द को सार्थक कर रहा है। और जैसा कि रागिनी जी ने कहा, ये इतना बड़ा जो आपने होल्डिंग देखा वो अपने आप में साबित करता है। इन्होंने पूरे तन मन धन से समाज सेवा करने का एक दृढ़ संकल्प किया है और उनके इस मुहिम में हम महिला जो सशक्तिकरण जो महिला टीम है वो बिल्कुल उनके साथ है। मेरा भी सौभाग्य यहाँ पर आने को मिला, जहाँ पे निःशुल्क वैक्सीनेशन, जो कि मैंने भी एक बार 2 बार कैंप लगवाया और यहाँ फिर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये बहुत ही देखिए बड़ा एक ह्यूमैनिटी है जिसको सरकार ने लोगों के बीच में डाला है। और जैसा रागिनी जी हर जगह बताती हैं कि ये फिर ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे तो सब कुछ का चार्ज होगा। अब निःशुल्क कैंप लगा है, तो जहाँ भी आपको ये ऐसे कैंप दिखे, ऐसे सुविधा हो, तो प्लीज़ जन जागरण कीजिए और उस तक पहुँचिए और लोगों को पहुँचाइए, और यही मेरी शुभकामनाएं। मैंने देखा मैम, आप लोग मार्केट में गए थे, मार्केट में आप लोगों ने लोगों से बात करी कि जा करके बूस्टर डोज कैंप लगवाए, तो मैम आप लोग जब गए मार्केट में तो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज ऐसे वाले कितने लोग मिले आपको? देखिए, अगर हम बात करें अपने इस गोमती नगर पत्रकारपुरम की, तो सब जानते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा अवेयर्ड इलाका है। और जहाँ तक सुबोध जी भी मानेंगे कि हम लोग गए, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे डोजेस लगे हैं, फर्स्ट सेकंड बूस्टर में शायद कई लोग कुछ पीछे हैं। तो ये एक एक दुकान जाने का जो आइडिया था मैम का और सुबोध जी का और सीमा जी का, तो हम लोग जो सब जगह पहुँचे तो बहुत अच्छा इसका फ़र्क पड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपने लगाया है, कुछ लोग नहीं उतना ध्यान देते तो ज़रूरी था, और ये अब लोग भी कहने लगे और लोगों को कहते हुए भी सुना कि चलो भाई जो नहीं इसका लगवा पाए हैं वो सब पहुँचे, तो ये बहुत अच्छा असर डाला, ऐसा मेरा मानना था। जब हम कहते नहीं, अगर कोई महिला कार्य करती है, अगर उसके साथ पुरुष खड़ा होता है तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। वैसे एक पुरुष ने जो कार्य किया, उसके 3 महिलाएं खड़ी हुई, तो उनका भी हौसला बहुत बुलंद हो गया। हाँ, ये तो सुबोध जी को हमारे साथ हमें मिलाना पड़ेगा। चाहिए सर, कैसा लगा? आपके पीछे पीछे महिला टीम चल रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। अभी तक तो कहावत कही जाती थी कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे 3 महिलाओं का हाथ है। ठीक है, तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए रागिनी जी, सलोनी जी बहुत बधाई की पात्र हैं। आपके सहयोग से और आपकी कृपा से ये कार्य संपन्न हो पाया है। और हम लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस तरह का कोई आयोजन किया जाए कि हम लोग इसका कोरोना वैक्सीनेशन का हम लोग कोई काम कर पाएँ। आज वो सौभाग्य प्राप्त हो गया।
और हम लोगों ने कोशिश करी कि जागरूकता फैला करके इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराएं। काफ़ी दुकानदारों को हम लोगों ने पहले से बता रखा था, लेकिन उस तादाद में लोग इकट्ठा नहीं हुए जिस तादाद में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये रहा कि शायद ये गोमती नगर का जो इलाका है ये थोड़ा उच्च शिक्षित लोगों का इलाका है, और जैसे अभी हम लोग शाम को भी कई जगह गए दुकानदारों को अवगत कराने के लिए कि आप लोग कैंप में आइए और निःशुल्क अपना टीकाकरण कराइए। तो जाने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकतर लोगों ने अपना टीकाकरण पहले से करवाया हुआ है। तो जिन लोगों ने टीकाकरण पहले से करवाया हुआ था उनको हम लोगों ने बधाइयाँ दी, और जिनका टीकाकरण नहीं होता हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया कि आप लोग पधारिए, और हम लोग जो यहाँ पर निःशुल्क टीकाकरण के हम लोग कैंप लगाए हुए हैं उसमें आकर के हमें सेवा का लाभ उठाइए। आप जो वैक्सीनेशन की टीम यहाँ पे हमने जब बात कर 100-120 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगली बार जब कैंप लगेगा तो कितने लोग आएंगे? देखिए, अगली बार और अच्छी तैयारी के साथ हम लोग करेंगे। मेरा अपना मानना ये है कि अगले हफ्ते जब हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे तो उसके पहले बहुत सघनता के साथ में हम लोग जागरूकता फैलाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आसपास के जैसे विराम खंड यहाँ पर विजय खंड है, विवेक खंड है, इन खंड के निवासियों को भी जाकर के हम लोग अवगत कराएं कि आप लोग इस टीकाकरण कैंप में आकर के और इस सेवा का लाभ लीजिए। आप हमने भी देखा कोरोना काल में आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ने काफ़ी कार्य किया है। निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप को तो अभी आप लोगों ने शुरू किया है, लेकिन उसके पहले आपने निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करवाई, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने तक। जैसे अगर एम्बुलेंस नहीं तो आपने अपनी कार भी लोगों को दान में दी, और इसके साथ में चल करके लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपने किया। शव दहन जो आपका कहते हैं अंतिम संस्कार को लेकर के, उसके लिए भी आपने बहुत काम किया। देखिए, कोरोना के टाइम पर बहुत सारे काम हो रहे थे, और अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मैं ये अपने मुंह से नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन उसमें जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा दी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, मैं देख रहा था कि जो परिवारजन थे, जो परिजन थे, अपने घर के शवों को छोड़ करके भाग रहे थे। कोई शवों को छूने को तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने पहला काम ये किया कि लोगों के शव, जो लावारिस लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, उनका हम लोगों ने अंतिम संस्कार कराना शुरू किया, और ऊपर वाले की मर्जी ऐसी रही कि वो हमसे आज भी ये काम करवा रहा है। लखनऊ ज़िले में 52 थाने हैं। इन 52 थानों में हम लोगों का डिटेल है, जहाँ पर भी लावारिस लाश मिलती है उनका हम लोग डेली बेसिस पर अंतिम संस्कार कराते हैं और धर्म के अनुसार कराते हैं। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर पत्रकारपुरम पे, जहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा निःशुल्क बूस्टर डोज कैंप लगा, जहाँ पे लोग फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज के भी लोग आए। थर्ड डोज के लोग ज़्यादा है। उन्होंने जाकर के पत्रकारपुरम की मार्केट में लोगों को जागरूक किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और कैंप का हिस्सा बने। तो इस मुहिम में उनका साथ दिया सलोनी केसरवानी बी1 फाउंडेशन की अध्यक्ष और साथ में समाज सेविका रागनी श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो यहाँ पे जो कैंप सफल हुआ, सबके द्वारा सफल हुआ। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।